Hello everyone, welcome you all on ES Educators channel। बहुत सारी चीजें हम इस चैनल पे लेके आ रहे हैं, तो आई होप आप इस चैनल पे बने हुए हैं एंड आपका जो भी फीडबैक हो रिगार्डिंग टू एनी वीडियो और यू वांट एनी अनदर टॉपिक वीडियो जो हम आपको एक्सप्लेन कर दें, आपके कोई डाउट्स हैं, आप सब कुछ हमें पूछ सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पर्टिकुलर आपको लिंक्स वगैरह दिए गए हैं और साथ के साथ आप कमेंट सेशन में भी अपनी क्वेरी पूछ सकते हो। तो चलिए आज का भी एक इंटरेक्टिव सेशन लेते हैं। जो बहुत ज्यादा हमारे मन में सवाल उठता है कि सीटेट एग्जाम हमने दे दिया, हमें टीचिंग में भी इंटरेस्ट है, बट देयर आर समथिंग व्हिच इज लैकिंग, दैट इज द इंटरैक्टिव कैसे बने, हाउ टू प्लान प्रॉपरली सेशन, इंटरैक्टिव टीचिंग कैसे हम आज के टाइम में लेके आए। तो टॉपिक पे तो आगे मूव करेंगे, उससे पहले एक दो लाइन मैं बात करना चाहूंगी। देखो, टीचिंग एक आर्ट है और इंटरैक्टिव लेसन प्लान हर एक टीचर का अपना तरीका होता है। बट आज की हम इस वीडियो में छोटे छोटे कॉमन टॉपिक्स लेंगे जिससे हम ये समझ पाए कि हम कितना इजी वे में और कितना इंटरैक्टिव वे में अपने स्टूडेंट्स को वो बात समझा पाए जो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो पहला पॉइंट हम लेंगे इसी में ही। सबसे पहली बात जो आज हम डिस्कस करेंगे, दैट इज डिफाइन क्लियर ऑब्जेक्टिव्स। अब ये क्या है? देखिए, हर सब्जेक्ट का थोड़ा सा अलग होगा, मान के चलिएगा। इंटरैक्टिव लेसन बनाने का सबसे पहला स्टेप और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यही होता है दैट आपके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो आपके क्लियर होने चाहिए। अगर आप फ्रैक्शंस पढ़ा रहे हैं तो आपका ऑब्जेक्टिव ये हो सकता है कि स्टूडेंट्स फ्रैक्शंस का एडिशन या सब्सट्रैक्शन सीखें। क्लियर ऑब्जेक्टिव बनाना बहुत जरूरी है क्योंकि ये आपके लेसन को फोकस और डायरेक्शन देता है। ये तो मैंने एक मैथ्स की बात करी, बट मैं जनरली बात करती हूँ सोशल स्टडीज की या साइंस की। तो आपको क्या करना है, जो आपको टॉपिक आज की क्लास में पढ़ाना है आपको उसको रेडी करना है। रेडी कैसे करना है कि आपको उसको स्टार्ट कैसे करना है अपने तरीके से। लेट्स सपोज अगर आज हम बात करें, हम ज्योग्राफी का कोई टॉपिक ले लेते हैं, ओशियंस के बारे में आज हमें बात करनी है। एक एग्जाम्पल ले लो। तो ओशियन क्या है? ओशियन का ये तो नहीं है वो अलग अलग सारे ओशियंस है, नहीं। ओशियन क्या है? पानी। पानी क्या है? उसको सिर्फ 3 से 4 लाइन में इस तरीके से उस ऑब्जेक्ट को लेके आओ आप स्टूडेंट्स के आगे कि उनका बोरिंग टॉपिक में भी वो ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होना शुरू हो जाए। क्योंकि देखो, शुरुआत अगर एंगेजिंग हुई तो बच्चा बोरिंग से बोरिंग टॉपिक को भी आगे ले जाता है। अब मेरा वही सेकंड टॉपिक है, स्टार्टिंग एंगेजिंग होनी चाहिए। एक और आइडिया मैं आपको इसमें दे सकती हूँ, एक कहानी से शुरू करो। कहानी बना दो, एक उस पूरे टॉपिक की कहानी बना दो। अच्छा, ऐसे ऐसे होता है। अरे, आपको लोगों को पता है कि ऐसे अगर हम ये चीज देखते हैं तो ऐसा होता है, उसमें बहुत प्रॉब्लम आती है। एक जनरल वे में क्लास को इंटरेक्टिव बना लो ताकि बच्चे को बोरिंग टॉपिक में भी नींद ना आए। तो शुरुआत ऐसे करें जो स्टूडेंट का इंटरेस्ट जगाए। एक क्वेश्चन पूछिए जो उनकी डेली लाइफ से कनेक्टेड हो। मैम, आप ये क्या है, मतलब आधे घंटे की क्लास होती है उसके अंदर भी हम ये सब काम करने लगे? हाँ, करना पड़ेगा। अगर आप पिज्जा को 4 फ्रेंड्स के बीच में डिवाइड करते हैं तो कैसे करेंगे? एक छोटा सा एग्जांपल। आप इस तरीके से आप बात करके उनके डेली लाइफ से कनेक्ट हो सकते हो। ये आपका किसके लिए हो गया? जैसे फ्रैक्शन के लिए आप ये एग्जांपल यूज कर सकते हो। ऐसे ही आपको अपने लिए ज्योग्राफी में
हिस्ट्री में, सिविक्स में, इस तरीके से आपको क्वेश्चंस लाने पड़ेंगे। तो इसी के साथ एक और अनाउंसमेंट, इसके लिए भी हम सीरीज लेकर आएंगे बहुत जल्दी, मोस्ट प्रोबेबली बहुत जल्दी। मैं देखो डेट के लिए कोई कमिट नहीं करूंगी, बट हम बहुत जल्दी एक ऐसी सीरीज लाएंगे कि हम चैप्टर वाइज आपको बता सकें कि आपको टीच कैसे करना है उसको, स्टोरीज बता देंगे हम आपको, इतना तो हम कर ही सकते हैं। या फिर कोई एक शॉर्ट वीडियो या एक स्टोरी के साथ स्टार्ट आप कर सकते हैं जिससे स्टूडेंट को अटेंशन ग्रैब, ठीक है। तो ये आपको क्या करना पड़ेगा, एंगेजिंग करना पड़ेगा बच्चों को। उसके साथ साथ देखो थर्ड जो पॉइंट पे मैं बात करूंगी, हैंड्स ऑन एक्टिविटी। ये जरूरी नहीं होता कि हर टॉपिक में हो, जरूरी नहीं होता कि हर टॉपिक में हो सके ये काम, बट हाँ, बट हम ट्राई कर सकते हैं। देखो इंटरेक्टिव बनाने का बेस्ट तरीका होता है कि एक्टिविटीज को क्रिएट करो क्लास में। प्राइमरी स्टूडेंट्स के लिए देखो सिंपल होता है, ड्राइंग, कलरिंग या ग्रुप गेम्स हो गए, या फिर अपर प्राइमरी के लिए हो गया रोल प्लेज हो गए, एक्सपेरिमेंट्स हो गए, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग हो गई। इस तरीके से आप उसको फन बेस कर सकते हो। अब मैम आपने फ्रैक्शन के टॉपिक से, क्लाइमेट के टॉपिक से स्टार्ट किया, इसकी हम एक्टिविटी कैसे करें, आप कर सकते हो, कर सकते हो बिल्कुल। आप कोई भी डायमेंशन से फ्रैक्शन को समझा सकते हो। कुछ नहीं होता है, ये आपको कंटिन्यू नहीं करना होता है, कंटिन्यू तो बुक ही करनी है, बट आपको इस तरीके से स्टार्टिंग करनी है, समझे। तो ये आप कर सकते हो दोनों लेवल पे। नेक्स्ट आता है टेक्नोलॉजीज का यूज करो, ये बहुत जरूरी है। देखो आज के टाइम में अगर हमें एक प्रेजेंटेशन भी बनानी होती है, उसको भी हम शॉर्ट टू शॉर्ट वे में बना लेते हैं। कैसे बना लेते हैं हम शॉर्ट टू शॉर्ट वे पे, आज के टाइम में इतने सारे एआई टूल्स आ गए, स्मार्ट बोर्ड्स, एनिमेशन या फिर क्विजेस जैसे टूल को यूज करो। देखो मैं आपको सही बात बताऊं, मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है क्विजेस। क्विजेस क्लास में ना चाहते हुए भी एक इंटरेक्टिव सेशन ले आते हैं। तो आप स्मार्ट बोर्ड के थ्रू क्विजेस को प्ले कर सकते हो, उससे भी पढ़ा सकते हो। दो टॉपिक पढ़ाया, मतलब एक पैराग्राफ पढ़ाया, उसके चार क्विज बना दो। उससे क्या होगा, बच्चों को बहुत जल्दी 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 ग्रैब होना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आप कर सकते हो, और इससे क्या होता है, स्टूडेंट का ऑटोमेटिकली पार्टिसिपेशन भी बढ़ता है, क्योंकि देखो कहीं ना कहीं बचपना तो है कि नहीं मुझे आंसर देना है। तो आप इस तरीके से भी टेक्नोलॉजीज का यूज कर सकते हो। जब आप ये सब करोगे, ऑटोमेटिकली क्या होगा, स्टूडेंट एंगेज होने शुरू, स्टूडेंट पार्टिसिपेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि स्टूडेंट का पार्टिसिपेट करना। क्योंकि क्या होता है, क्लास इंटरेक्टिव तभी बनती है जब सब जने एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। ग्रुप डिस्कशंस ऑर्गेनाइज आप कर सकते हो इसमें, ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछ सकते हो। जैसे अगर आपको लगता है कि हाँ दो बच्चों को समझ आया, उनको आप खड़ा करके पूछ सकते हो कि भाई तुम तीन चार क्वेश्चन पूछो क्लास में। उसके साथ साथ प्रॉब्लम सॉल्विंग टास्क दीजिए जिसमें स्टूडेंट्स अपने आइडियाज भी शेयर करें। इस तरीके से बच्चों का भी कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है और अंडरस्टैंडिंग, दोनों चीजें इंप्रूव होती हैं। तो ये चीज पे आप आ, ध्यान देना चाहिए। विजुअल्स को भी आप ऐड कर सकते हो, जहां आपको रिक्वायरमेंट है विजुअल्स ऐड कर सकते हो। देखो ये मैं थोड़ा सा इसमें कम प्रेफरेंस देती हूँ, क्योंकि देखो इतना नहीं हो सकता, बट हाँ आप ज्योग्राफी, साइंस, इन सब में आप ला सकते हो विजुअल। जैसे आज आपको मैप समझाना है, आप ज्योग्राफी के अंदर मैप लेके आ सकते हो, उसको डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हो, आप उसको समझा सकते हो क्लास में लाइव, ये आप कर सकते हो। उसके बाद एक और चीज है जो मेरा पर्सनल है, दैट इज द लेसन को रियल लाइफ से रिलेट कर लो। ये मैंने खूब किया है, खूब मतलब
आप लोग सोच भी नहीं सकते हो इतना किया है कि कोई भी लेसन होता था उसको मैं क्या करती थी, एक रियल लाइफ से रिलेट कर लेती थी। अगर आज मुझे मैथमेटिक्स का कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना है, प्रॉब्लम क्वेश्चन है, ठीक है, उसको मैं रियल लाइफ में ली हूँ। अच्छा, पापा ने मुझे इतने पैसे दिए, मम्मी ने इतने दिए, ये लाने को बोला, वो करने को बोला। तो आप इसमें मैथ्स के प्रॉब्लम को शॉपिंग या बजटिंग से कनेक्ट कर सकते हो। साइंस के टॉपिक को एनवायरनमेंट से कर सकते हो, जो डेली लाइफ से आप इजीली लिंक कर सकते हो। क्लाइमेट को, वेदर को, वो भी आप डेली लाइफ से रिलेट कर सकते हो। मैम हिस्ट्री थोड़ी ना होगी, एक क्वेश्चन आ सकता है अभी इसी वक्त आपके दिमाग में वीडियो देखते देखते, हिस्ट्री को भी आप कर सकते हो। पहुंचा दो बच्चों को थोड़ा सा पुरानी दुनिया में। सिविक्स को कर सकते हो, मतलब पॉलिटिकल साइंस को आप को रिलेट कर सकते हो रियल लाइफ से, बना सकते हो। एक एग्जाम्पल ही तो क्रिएट करना है, तो थोड़ा वो हो ही हो। तो ये सब चीजें जरूरी है। एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड लास्ट पॉइंट, दैट इज अ रैप अप। पॉइंट नंबर 8, रैप अप एंड फीडबैक। जब आप सेशन रैप अप करो तो एक बार रिकैप जरूर होना चाहिए। लेसन के एंड में एक शॉर्ट रिकैप करना जरूरी है, उसकी भी आप अपनी एक प्रिपरेशन कर सकते हो। यही होता है डेमो वीडियो के पार्ट का। डेमो ऐसा नहीं होता एक बार क्रिएट कर लिया, नौकरी मिल गई, बात खत्म। नो, हर दिन वो नई शुरुआत है। तो आपको वो डेमोन्स्ट्रेशंस, रिकैप्स, इंट्रोडक्शन, नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होगा, चैप्टर कंटिन्यू है, लेट्स हैव अ रिकैप। उसके साथ साथ एक और टिप मैं आपको दे देती हूँ। जैसे आपके 2 चैप्टर हो गए, एक दिन आप हो सकता है उस दिन चैप्टर मत पढ़ो, उन दोनों चैप्टर्स के क्विज करवा दो क्लास में। कैसे ये रिवीजन नहीं होता? आ जाओ जी। रैप अप एंड और फीडबैक पे अगर हम बात करें, एक छोटी क्विज या रिकैप एक्टिविटी रखो, ठीक है। क्विज नहीं हो सकता बिकॉज क्लास के टाइम भी क्विज चल रहा है, तो यू जस्ट मूव टूवर्ड्स अ रिकैप एक्टिविटी। स्टूडेंट से फीडबैक लो कि लेसन इंटरेस्टिंग लगा नहीं लगा। देखो एक बार सही बात बताऊं, 50% तो क्लास के बीच में ही समझ आ जाएगा कि बच्चे बोर हो रहे हैं या इंटरेक्ट कर रहे हैं। अगर वो इंटरेक्ट कर रहे हैं तो बहुत इंटरेस्टिंग है, अगर वो बोर हो रहे हैं, चेंज द मेथड। बिकॉज छोटे बच्चों का मूड बहुत जल्दी चेंज होता है। अगर 30 की स्ट्रेंथ है एंड 25 इंटरेक्टिव है और 5 नहीं है, इसका मतलब ये हो गया कि आपकी स्कीम ठीक है। ठीक है जी। तो फीडबैक जरूर ले लेना। आधा फीडबैक आपको वैसे ही समझ आ जाएगा, उसके अलावा फीडबैक ले लेना ताकि आप अपनी नेक्स्ट क्लास में उसको उतना बेटर बना सको। ठीक है जी। तो इंटरैक्टिव लेसन्स प्लान बनाने का सीक्रेट है क्रिएटिविटी, और स्टूडेंट को इन्वॉल्व करो जितना आप कर सकते हो, तभी आपके टॉपिक इंटरेस्टिंग बनेंगे। बोरिंग से बोरिंग टॉपिक भी बच्चों को क्लास में याद हो जाएगा। एक बार जो ऑलरेडी टीचर है, ऑलरेडी कहीं पढ़ा रहे हैं, एक बार इस ट्रिक को फॉलो जरूर करिएगा, और जो भी आपका फीडबैक है उसको जरूर हमें कमेंट करिएगा। ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड प्लीज आप भी जो भी आपके क्वेश्चंस मन में आते हैं आप हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हो, ताकि हम ऐसी और वीडियोस आपके साथ शेयर करें। ये भी एक तरीके से इंटरेक्टिव वीडियोस ही हैं। ओके जी। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ, बट स्टे ट्यून ऑन आवर चैनल, दैट इज एएस एडुकेयर। थैंक यू जी, बाय, टेक केयर।